बच्चों जय हिंद। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। ये आपका है प्रश्नावली 4.1 का क्लास 10th की हम लोग क्लास ले रहे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि पहला क्वेश्चन है ये, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस का कितना है 3 है। ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। इसको तोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 2x माइनस 2 तिया के 6। सबको इस तरफ उठा लाइए, या आप चाहें तो इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसको आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइन प्लस का 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। देखिए एक बात समझिए, यह एक बहुपद है और किसी भी बहुपद की अगर घात 2 होती है तो वो हमेशा द्विघात समीकरण होता है बच्चों। ठीक है, यह इसकी पहचान होती है। भले इसमें एक चीज़ आपको हम और समझा दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ax स्क्वायर है प्लस bx है, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण आपका यही है, लेकिन इसमें एक शर्त ये भी होती है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी 0 के बराबर b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। एक चीज़ और समझिए इसके साथ साथ, यहाँ पर a b और c ये सब वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर हैं। कैसी संख्या हैं? रियल नंबर हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। a 0 के बराबर नहीं हो सकता। बाकी कभी कभी b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, तो भी ये द्विघात समीकरण माना जाएगा। जैसे इस समीकरण में आप देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी कि b के स्थान पर क्या हो गया 0 हो गया है, तब भी ये क्या है आपका ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपका a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये बोलता है आपसे, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस का x। ठीक है, तोड़ लेते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x। ठीक है, और ये इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा 2 तिया के 6 माइनस के 6। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस बनेगा क्या आपका 2x। सबको इस तरफ उठा लाइए, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, फिर ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कौन सा 6 ये वाला। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो आप 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना मिला आपके पास 0। ये आपका देखिए द्विघात समीकरण आपके पास दिखने लगा। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी करवा देते हैं, फिर उसके बाद आप अपने से करिएगा। जो नहीं आएगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आइए देख लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन है। एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है एक्स माइनस का 1। ठीक है, एक्स माइनस का 1 दिया गया है, ये आपका 1, फिर ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस 3। तो ये आपका एक्स प्लस 3 है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करना आपको सिखाते हैं। एक्स इंटू एक्स गुणा कराएंगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1, दोनों को पहले आप देखिए, ये माइनस है प्लस है, जोड़ेंगे तो माइनस 1 बनेगा, एक्स लगा दीजिए। 2 1 के 2 माइनस का 2, बस यही इतना करना है।
बाकी अगर आप चाहेंगे तो इसको डिटेल में भी बता देंगे। फिर इसको देखें, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा क्या, प्लस का 2x, दो ये कितना है -1 प्लस 3 कितना, 3 1 3 माइनस का 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। आप कुछ भी करिए दाहिने बाएं, कुछ भी करिए लेफ्ट साइड राइट में, कुछ भी करिए, यहाँ द्विघात कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, खूब आसानी से कर लेंगे, बन भी जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ठीक है, 7 8, ये सारे क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप करिएगा, कुछ है नहीं। या अगर आप किसी क्वेश्चन को करना चाहें तो आप अगले कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका बनता है 2। ये 2 नंबर में आपसे कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हल नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग समझते हैं। आपसे कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, अच्छा, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ध्यान रखिएगा, इसी को आपको समझना है। क्षेत्र की लंबाई जो है ना, लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। अब आप समझिएगा कि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का मामला है। ये आपका लंबाई हो गया और इधर आपका क्या है, चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये आपकी लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है, इसका आप 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, और इसमें 1 और जोड़ दीजिए, तब ये जाके बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आप समझिए कि इसमें मानने के लिए दिक्कत होती है बच्चों को कि लंबाई को माने कि चौड़ाई को, तो आप लंबाई को छोड़ करके बल्कि किसको, चौड़ाई को मान लीजिए। हालांकि दोनों से काम चल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना ऐसे ये समीकरण बन चुका है, कुछ है नहीं इसमें। माना चौड़ाई या आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई क्या बन जाएगी, लंबाई आपकी बन जाएगी, इसी पर रखिए, x प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 1, यानी कि आप कह सकते हैं 2x प्लस में कितना, 1। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई होगी। आप समझें कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे में क्या, चौड़ाई। तो ये कर देते हैं। लंबाई आपके पास कितना है, 2x प्लस 1, चौड़ाई में कितना है, x, और क्षेत्रफल आपको बताया कितना, 528। यानी कि आप कर सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको आप गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x हो जाएगा, इज इक्वल टू 528। अब आप समझिए, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी इस तरफ उठा लाइए, ये आपका बना 2x स्क्वायर। अब देखिए, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले हम दिखा ही देते हैं। प्लस x माइनस का कितना, 528। ठीक है, दिखाने की क्या ज़रूरत है, अपने आप बन गया। क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास द्विघात लगा हुआ है, तो ये बन गया आपका क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे कह रहा था वैसे आप कर दीजिए, आपका सवाल अपने आप बन जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 क्या बन रहा है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ये देखिए, अच्छा इरेज करना है यहाँ। चलिए, आपका ये क्वेश्चन इरेज हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। अगला कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत हैं बच्चे, क्रमागत का मतलब ये हुआ कि क्रम से, लगातार। आप कह सकते हैं कि माना पहला क्रमागत, पहला धन पूर्णांक, धन
पूर्णांक x मान लेते हैं, तो अगला क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, या दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है। ये आपका बनेगा, क्रमागत है, क्रम से है, तो ये x+1 हो जाएगा। भाई अगर पहले को हमने x मान लिया तो दूसरा इसके जस्ट आगे वाला क्या बनेगा, इससे एक ज़्यादा, यानी क्या बनेगा, x+1 बन जाएगा। और कह रहा है कि गुणनफल कितना कह रहा है, 306, ठीक है। आप इसको करेंगे, गुणनफल कह रहा है, तो पहला x हुआ, दूसरा x+1 हुआ, और दोनों का गुणा करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 306। यही आपका आंसर बन चुका है, लेकिन आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। x² + x = कितना, 306, ठीक है। इधर बगल में लिख लेते हैं, यानी ये आपका बनेगा x² + x माइनस का 306। अच्छा, माइनस क्यों हुआ आप जानते हैं, कैसे जानते हैं कि भाई ये इधर प्लस है, जब लेफ़्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी आपका देखिए ये क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल बन गया है, यानी ये आपका बन गया क्या, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो तीसरा चौथा आप दोनों क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कहीं समस्या आती है तो आप उस क्वेश्चन को पूछने के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या मिलते हैं। अगले क्वेश्चन को देख ही लेते हैं, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, देखिए इसको सबको हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना है, रोहन की माँ उससे कितना, 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु, या आयु हम लिख लेते हैं, आयु x वर्ष, तो उसके माँ की आयु कितनी बन जाएगी, उसकी माँ की आयु कितना बड़ी है, कह रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है, देखिए ना 26 वर्ष, उसके माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 26। ये रोहन की आयु हो गई, ये उसकी माँ की आयु हो गई, दोनों पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम लोग खूब आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, आपसे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, 360। देखिए एक काम करते हैं, ये है रोहन, 3 वर्ष बाद यानी 3 साल में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये है कौन, रोहन की माँ, x + 26 है, 3 वर्ष बड़ी होगी तो 3 इसको भी जोड़ देते हैं। अब ये दोनों का गुणनफल, यानी ये दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, आपसे कह रहा है कि 360 के बराबर। बस ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसको आप सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, x + 3, ठीक है, और फिर क्या है, x + 29 = कितना आपका बन गया, 360। बस यही इतनी कहानी थी। आप चाहें तो इसका गुणा कर लें, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 को करिएगा। अगर कहीं से भी दिक्कत आती है तो हम यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं, कठिन हो तो अभी बता देते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं है, चलिए कर देते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया। अब आप ये समझिए कि आपसे कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की
चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वही दूरी तय करने में क्या 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, नई चाल, ठीक है, नई चाल क्या बनेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मैं नई चाल लिख दे रहा हूँ, नई चाल यानी कम होने के या शर्त के अनुसार भी लिख सकते हैं, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये समझिए कि आपसे कह रहा है कि अगर आप x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते कितना दूर जाते, यही हम दिखा दे रहे हैं 480 किलोमीटर, तो आपको समय कितना लगता। आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, इसको t1 दिखा देते हैं, यानी कि t1 दूरी बटा चाल, दूरी आपको कितना 480 बटा चाल कितना x। ठीक है, अब t2 को भी यही निकाल लेते हैं। t2 क्या बनेगा, अब की बार चाल देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है, तो दूरी तो आपकी वही है 480 बटा x माइनस 8। बस अब क्या करना है, आपसे ये कह रहा है कि अगर ये देखिए ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये x माइनस 8, यानी ये वाला कम है ये वाला ज़्यादा है। जब ज़्यादा तेज़ आप चलेंगे और कम तेज़ चलेंगे तो दोनों में अंतर क्या होगा, तेज़ चलने वाली चाल धीमी चलने वाली चाल से कम समय लेगी, यानी आप कह सकते हैं कि t1 माइनस t2 इज इक्वल टू किसके बराबर, कह रहा है कि 3 घंटा अधिक लेती। आप ये समझिएगा ये वाली चाल में कम समय लगेगा, इस वाली चाल में ज़्यादा समय लगेगा, तो आप ये कह सकते हैं ये उल्टा हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको जो है मिटा ही लेते हैं। चलिए देखिए ये आपका t1 हुआ और ये आपका t2 हुआ। ठीक है, इधर का समय इस समय से कितना 8 घंटे ज़्यादा हो, क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगी, ये वाली क्या है धीरे धीरे चलेगी, तो ये ज़्यादा समय लेगी, तो इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, 8 नहीं कह रहा 3 घंटे कम करने के लिए 3 अगर हम लोग कम कर लेते तो इसके बराबर हो जाता। क्यों 3 कम कर लेते, क्योंकि ये वाला समय इस वाले समय से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो जब इसमें से कम कर लेंगे दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, बस काम खत्म। यानी कि t1 की जगह क्या रखेंगे 480 बटे में x, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको इस तरफ उठा लाते हैं, तो ये बनेगा क्या 480 बटे में x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस का 3। इसमें से 480 बाहर कर लीजिएगा, समीकरण आपका हालांकि बन चुका है। 480 अगर हम बाहर कर लेते हैं, 480 आपका बाहर हुआ कॉमन जिसको कह सकते हैं, 1 बटा x माइनस 1 बटा x माइनस 8, ये आपका बनेगा क्या माइनस का 3। बस इसी को आप हल कर दीजिए, या मैं हल कर ही दे रहा हूँ पूरा, हालांकि हल नहीं करने के लिए कहा है। 480 ये आपका बनेगा x माइनस 8 माइनस x बट्टे में दोनों का गुणा, क्या हो जाएगा x माइनस 8, ये आपका बना कितना बराबर माइनस का 3। काट भी सकते हैं ऐसे, ये इसके साथ कट जाएगा, अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, 480 गुणे माइनस का 8, इसी में हम सेट कर दे रहे हैं और ये बराबर कर लेते हैं, छोड़िए, माइनस का 3 गुणे में x माइनस 8। बस इसी को बनाने के लिए कहा था, इसी को आप हल कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जय हिंद।